मैं 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर थी और धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि मेरी चाची मेरी शादी करवाने के मूड में नहीं है। जब भी कोई शादी होती, मेरी सहेली गीता मुझे ताने मारती, शीला की भी शादी हो गई, वो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, लेकिन तुझे घर पर ही बैठा रखा है। मीना, अब धीरे धीरे तेरी जवानी ढल जाएगी, कब तक यूं अकेली रहेगी? उसकी बातें मेरे दिल को चीर कर रख देती थी। मैं सोचती, अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरी भी शादी हो गई होती, मेरा अपना घर बस जाता, मेरे बच्चे होते, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया था। एक दिन चाची ने कहा, हमने घर में नया किराएदार रखा है, तुम जाकर उसे पानी देकर आओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे गई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मैं स्तब्ध रह गई। सामने एक लंबा, गठीला और बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। मैं उसे देखती ही रह गई, कुछ बोलना भूल गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है? मैं हड़बड़ाते हुए बोली, मैं मीना हूँ। ये मकान हमारा है, चाची जी ने भेजा है तुम्हारे लिए पानी लाने। उसने मुस्कुराकर कहा, ओह शुक्रिया, अंदर आओ ना। पर जाने क्यों, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे खाना बनाना है, और मैं भागते हुए ऊपर चली गई। उस दिन के बाद मैं रोज सुबह और रात को उसे खाना देने जाती थी। उससे मिलते मिलते एक अजीब सा लगाव हो गया था। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मेरे दिल के करीब लगने लगा था। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं जब भी उसके दरवाजे पर जाती, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। कई बार वह मुझे अंदर बुलाता, लेकिन मैं डर के मारे कभी उसके घर में कदम नहीं रख पाई। वो अकेला रहता था, कभी कभी तेज गाने बजाता, कभी उसकी बालकनी में शराब की बोतलें रखी दिखती। मैं सोचती, ये लड़का कौन है? कहाँ काम करता है? क्या ये सही इंसान है? एक दिन मैंने गीता को उसके बारे में बताया। गीता मुस्कुराकर बोली, मीना, ये लड़का अकेला रहता है, जवान है और तुझे रोज देखता है। इसे फंसा ले, अपनी जिंदगी बना ले। मैंने हैरान होकर कहा, कैसी बातें कर रही है गीता? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। गीता हंसते हुए बोली, ये सब खुद ही सीख जाओगी। बस एक बार उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश तो कर। उसकी बातें मेरे मन में घूमने लगी। क्या सच में मैं किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूँ? क्या मनोज मुझे पसंद करता होगा? एक दिन चाची और चाचा किसी शादी में गए और मुझे घर पर अकेला छोड़ गए। चाची ने कहा, रात के खाने में मनोज को खाना देना मत भूलना। मैंने सोचा, आज का मौका अच्छा है, मनोज से खुलकर बात कर सकती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा चाबी ली और चुपके से उसके कमरे में दाखिल हो गई, उसे सरप्राइज देने के लिए। पर जो देखा, उससे मेरे होश उड़ गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। मनोज लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। जैसे ही मैंने लाइट जलाई, वो घबरा गया और लैपटॉप बंद करने लगा। मैं कांपते हुए बोली, तुम ये क्या देख रहे थे? वह मेरी तरफ देखने लगा और धीरे से कहा, तुम अचानक यहाँ क्यों आई? मैंने सोचा, तुमसे बातें करूंगी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। वह पास आया, मेरे हाथ को हल्के से छुआ और कहा, तुम बहुत मासूम हो, मीना। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। उसने मेरी ठोड़ी उठाई, मेरी आंखों में देखा और कहा,
मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा, शायद ये मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन तभी उसने कहा, मुझे बीना की याद आ गई। बीना? मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने धीरे से पूछा, बीना कौन है? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी पत्नी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब सिर्फ एक खेल था? क्या ये बस मेरी भावनाओं से खेल रहा था? अगले दिन सुबह जब मैं जागी, तो मनोज और चाची चाचा साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैं हड़बड़ा गई। मनोज मुझे देखकर मुस्कुराया, पर मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई। चाची ने कहा, मीना, मनोज तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं स्तब्ध रह गई। चाची ने बताया कि मनोज उनके मामा का बेटा है। उसकी पत्नी बीना की मौत के बाद वह बिल्कुल टूट गया था। मामा जी चाहते थे कि वो फिर से खुशहाल जीवन जिए, इसलिए उन्होंने उसे किराएदार बनाकर यहाँ भेजा था, ताकि वह मुझसे रिश्ता बना सके। मनोज मेरे करीब आया और हल्के से मुस्कुराकर बोला, मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऊपर देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार मेरी तलाश खत्म हो गई थी और यूं ही एक किराएदार की पत्नी बन गई। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।